आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं 18 बाई 50 में 3D हाउस प्लान, जिसका टोटल स्क्वायर फीट एरिया है 900 स्क्वायर फीट एरिया। ठीक है, 900 फीट। ठीक है, उसका जो प्लानिंग है वो है 2 BHK, 2 बेडरूम, 1 हॉल, 1 किचन, जिसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी लगभग आपकी 9 से 10 लाख रुपए। ठीक है, प्लानिंग के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इसमें हमने सबसे पहले एक मास्टर बेडरूम दिया हुआ है जो कि टॉयलेट के साथ है, उसमें टॉयलेट अटैच है। ठीक है, दूसरा उसमें एक बेडरूम है जो हम किड्स के लिए या पेरेंट्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने एक ओपन किचन दिया हुआ है। ठीक है, विद डाइनिंग एरिया। ठीक है, उसके बाद एक कॉमन टॉयलेट है, एक ड्राइंग रूम है, एक पूजा रूम है और एक पोर्च एरिया पोर्च दिया हुआ है जो कार पार्किंग के साथ है। मतलब इसमें विशेष बात ये है कि हम जो 18 बाई 50 की जो प्लानिंग कर रहे हैं वो प्लानिंग में 2 BHK की प्लानिंग के साथ साथ हम इसमें कार पार्किंग की व्यवस्था भी दे रहे हैं। ठीक है, इससे छोटे से प्लान में हम कार की व्यवस्था कैसे बनाएंगे उसकी प्लानिंग आइए हम इस तरह से इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये हमारी 3D प्लानिंग, ये हमारा 3D प्लान है। ठीक है, ओवरऑल प्लानिंग जो किस तरह से है और कैसे इसमें हम अरेंजमेंट हमने चीज़ों का दिया हुआ है वो हम आपके एक बार चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं हमारे आगे गार्डन की। ठीक है, जो गार्डन है इसकी चौड़ाई हमने 4 फुट है और इसकी लंबाई जो है 9 फुट हमने दी हुई है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है लंबाई 9 फुट है और ये चौड़ाई जो हमने 4 फुट दे रखी है। इसमें जो बाउंड्री वॉल दी हुई है, बाउंड्री वॉल की हाइट आपकी जो है 4.5 फुट हमने दी हुई है। 4.5 से 5 फुट हमने दी हुई है। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं इसके स्टेयर पोर्शन की। ठीक है, स्टेयर पोर्शन में हम देख पा रहे हैं, देखिए हम स्टेयर पोर्शन की भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। ये हमारा रोड है, ये इस रोड से जो है हमने इसकी जो पोर्च की ऊंचाई है वो हमने लगभग 18 इंचेस दी हुई है। ठीक है, 18 इंचेस में हमने 3 स्टेप दी हुई है, 1, 2 और 3। तीसरे स्टेप में हम अपने फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, दोनों साइड हमने रैंप दिया हुआ है जिसमें गाड़ी को चढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और सेंटर में हमने जो है स्टेयर का पॉइंट दिया हुआ है। तो इन दोनों की जो चौड़ाई है वो करीब करीब 2.5 इसकी है और 2.5 इसकी है। तो 2.5 और 2.5 5 और 3 फुट इसके स्टेयर पोर्शन की चौड़ाई है। तो टोटल मिला के ये टोटल 8 फुट होता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो चौड़ाई है वो 8 फुट है। ठीक है, 3 स्टेप हमने इसमें दिए हुए हैं। यहाँ हमने गेट का अरेंजमेंट रखा हुआ है, गेट हमने इसमें शो नहीं किया है। ठीक है, आप इसमें गेट स्टील का या लोहे का गेट इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमने वॉल पे इनिशियल स्टेप पे जो है हमने बार के फ्रंट पे हमने जो है एक स्टोन पैटर्न में टाइल्स का प्रोविज़न दिया हुआ है। टाइल्स हमने इसमें लगाई है जो कि देखने में बहुत सुंदर और खूबसूरत लग रही है और इसके अंदर वाले पोर्शन में हम यहाँ ग्रास लगा सकते हैं जैसा कि हमने आपको अभी इसमें दिखाया था। ठीक है, अब थोड़ा सा अंदर की प्लानिंग भी देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, ये हमारा है स्टेयर, मतलब हम ये पोर्च में हमारी गाड़ी रखी हुई है। ठीक है, गाड़ी पार्किंग के बाद भी हमारे पास काफ़ी स्पेस है। ठीक है, उसके बाद ये जो स्टेयर दी हुई है हमने, स्टेयर की चौड़ाई है वो है लगभग 3.5 फुट। 3.5 फुट उसकी चौड़ाई है। ठीक है, मतलब पर स्टेप की चौड़ाई जो है 3.5 फुट है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से ऊपर तक की जो चौड़ाई है वो पूरी 3.5 फुट ही हमने इसमें दी हुई है। ठीक है, इसमें जो एक स्टेप से दूसरे स्टेप की जो ऊंचाई है वो करीब करीब 7 इंची रखी हुई है और जिस पे हम पैर रखते हैं वो ट्रेड है एक्चुअली, और ट्रेड की जो चौड़ाई है वो अपने 10 इंची इसमें रखी हुई है। मतलब हम ये देखते हैं कि राइज़र की बात करते हैं तो 7 इंची और ट्रेड की अगर हम बात करते हैं तो 10 इंची। तो 3.5 फुट चौड़ाई और 7 फुट ऊंचाई और 7 फुट इसकी पैर रखने की विड्थ, मतलब इसकी चौड़ाई की बात हम करते हैं। ठीक है, अब हमने इसमें कार का अरेंजमेंट कैसे दिया हुआ है उसकी भी एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यहाँ हमने कार का अरेंजमेंट किया हुआ है। इसमें हम छोटे हैचबैक मॉडल की कोई भी गाड़ी हम यहाँ पर लगा सकते हैं, जैसे ईओन है, 800 है, मारुति 800 है या i10 है, i20 है, कोई भी गाड़ी हम यहाँ पे आराम से अरेंज कर सकते हैं। गाड़ी रखने के बाद भी हमारे पास काफ़ी स्पेस है जो कि निकलने के लिए आसानी से हमारा काम करता है। ठीक है, यहाँ हमने जो स्टेयर है उसमें हमने जो है ग्रेनाइट का यूज़ किया हुआ है। ग्रेनाइट, हाँ, इसमें हमने लाइट कलर की ग्रेनाइट दी हुई है जिससे क्या जीने में अंधेरा नहीं रहता है। ठीक है, और पोर्च में जो हमने टाइल्स यूज़ की है वो थोड़ा डॉटेड वाली टाइल्स है जो कि गाड़ी को स्लिप होने से बचाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो है ड्राइंग एरिया किस तरह से है। देखिए, ये जो ड्राइंग एरिया है उसका साइज़ हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। इसकी साइज़ की जो लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है वो 12 फुट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो चौड़ाई है वो 9 फुट है।
ठीक है। एल शेप में अपना सोफ़ा दिया हुआ है, ठीक है। एक एंट्री हमने डोर यहाँ दिए रखा है, मतलब हम पोर्च से अगर एंट्री करते हैं तो पोर्च से डायरेक्ट हम जो है एक स्टेप अप करके, मतलब ये मान के चलिए कि हम पोर्च से अगर इसमें जाते हैं तो 7 इंची का स्टेप हमें अप करना पड़ेगा, और अप करने के बाद ही जो है हम अंदर एंट्री ले सकते हैं। तो ये 3.5 का हमने जो डोर दिया हुआ है और उसकी ऊंचाई हमने 7 फुट दी हुई है, ठीक है। उसके बाद जो विंडो है, हम विंडो देख पा रहे हैं वो 4 फुट बाई 4 फुट की हमने विंडो दे रखी है, ठीक है। उसके बाद नीचे से जो उसकी ऊंचाई है वो करीब करीब 3 फुट है, उसकी ऊंचाई हमने दी हुई है। जो विंडो की जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो विंडो की जो ऊंचाई है वो लगभग 3 फुट दी हुई है, ठीक है। उसके बाद हम जो देख पा रहे हैं कि एल शेप में हमने सोफ़ा दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें हमने जो है मार्बल पैटर्न में टाइल्स का अरेंजमेंट किया हुआ है, मार्बल पैटर्न में हमने इसमें टाइल्स लगाई हुई है और सेंटर टेबल का भी उपयोग हमने किया हुआ है। हाँ, दूसरी एंट्री आप जो घर के अंदर देख पा रहे हैं वो जो एंट्री है वो आर्च पैटर्न पे है, उसमें कोई दरवाज़ा नहीं है, आप कर्टन का भी यूज़ भी चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। सोफे के पीछे हमने जो है खूबसूरत सा जो है येलो एंड ब्लैक पैटर्न में जो है हमने वॉलपेपर का यूज़ किया हुआ है, वो देखने में बहुत सुंदर और खूबसूरत लग रहा है। इसके बिल्कुल सामने हमने टीवी का पॉइंट दिया हुआ है कि हम सोफे बैठे हुए हम टीवी का आनंद भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बगल में जो हमारा जो पूजा रूम है उसकी भी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो पूजा जो हमारा है वो उसकी चौड़ाई जो है 3.5 फीट है और लंबाई इसकी जो है करीब करीब 5 फीट है। इसमें भी हमने कोई डोर नहीं दिया है, इसमें हम कर्टन या अपना जो है भी है ग्लास का यूज़ या अपन वुडन डोर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इवन चाहे तो आप कर्टन का भी उपयोग कर सकते हैं। देखिए हमारी जो एक में पूजा रूम में जो विशेषता है वो हम एक बार आपको और दिखाना चाहेंगे कि जो पूजा रूम है हमारा वो हमने एंट्री के सामने ही रखा है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस तरफ से या इस तरफ से कोई व्यक्ति घर के अंदर एंटर होता है तो उसको सबसे पहले पूजा की दर्शन, मतलब अपने भगवान की दर्शन ही करने पड़ेंगे, और करने के बाद ही वो अंदर जा सकता है, जिससे हमारे पूरे घर की शुद्धि होती है। मतलब हमारे पुराने ज़माने में हमें ये देखते आए हैं कि जब भी घर में एंट्री होती थी तो पहले भगवान के सामने उसका मत्था टेकना पड़ता था उसे, तब वो घर के अंदर एंट्री लेता था, जिससे कि उसकी जो निगेटिव एनर्जी है वो वहीं की वहीं स्टोर हो जाए और जो है वो फ्रेश होके ही अंदर जा पाए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसका किचन एरिया। देखिए ये हमारा किचन एंड डाइनिंग एरिया है। तो किचन और डाइनिंग एरिया जो है वो हमारा इस तरह से है कि ये जो है डाइनिंग एरिया है और ये हमारा किचन है। जो डाइनिंग एरिया का साइज़ है वो हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक 9 फुट है, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 8 फुट है। इसमें जो एंट्री है हमने जो है डायरेक्ट पूजा से एंट्री होते हुए हम यहाँ पे आएंगे, ये हमने आर्च का पॉइंट दिया हुआ है, इसमें भी हम कर्टन का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है इसमें भी हमने फ्लोरिंग में जो है मार्बल पैटर्न की टाइल्स का उपयोग किया हुआ है। जो टाइल्स का साइज़ है वो हमने लगभग 2x4 की टाइल्स का उपयोग किया हुआ है जो आजकल चल रही है, ठीक है। आप चाहें तो इससे बड़ी भी लगा सकते हैं, इससे छोटी भी आप टाइल्स लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें टीवी का अरेंजमेंट हमने किस तरह से किया वो भी देख लेते हैं। ये हमने सामने जो है खाना बनाते समय कोई भी व्यक्ति आप टीवी भी देख सकते हैं, तो टीवी का पॉइंट हमने बिल्कुल जो है किचन के बिल्कुल सामने दिया हुआ है, ठीक है। ये वुडन पैटर्न में जो बनाया है, वुडन की जो टीवी शोकेस है, ठीक है, उसके बिल्कुल बगल में जो है हमने एक फ्रिज भी रखा हुआ है, जिससे जो है एक पानी वगैरह पर किसी को सर्व करना तो उसको जो है किचन में बार बार ना आना पड़े, तो वहीं की यहीं पानी लेके भी जो है अपने अंदर जो है सर्विस अंदर जो है ड्राइंग रूम में बैठे हुए लोगों को सर्विस दे सकता है। देखिए कितना नज़दीक है इसका यहाँ से, तो ये आराम से एंट्री दे सकता है। तो घर की जो अंदर की जो एंट्री है वो भी हमने जो है 3.5x7 की रखी है, 3.5 फुट चौड़ी है और 7 फुट ऊंची है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा किचन का अरेंजमेंट हमारा किस तरह से है। देखिए ये किचन में जो प्लेटफॉर्म है वो एल शेप में प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, एल शेप में, और दूसरा जो प्लेटफॉर्म हमने जो दिया है वो ब्रेकफास्ट के लिए हमने दिया हुआ है। जैसे हम कोई खाना बनाते हैं तो खाना बनाते समय जो है हम किसी को खाना सर्व कराना चाहें तो 3 लोग या 2 लोग अपने आराम से सेटिंग करके यहाँ पे ब्रेकफास्ट या डिनर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से उसमें देखिए आपने बिल्कुल सामने से एक विंडो का भी हमने प्रोविज़न दिया हुआ है। अब ये आपने हमने पोर्च में भी देखा होगा कि ये हमारी एक विंडो है, तो विंडो हमने इस तरह से इसलिए दी हुई है कि कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से कोई व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा हो और ये काम की पूछ रहा हो तो वो किचन में खाना बनाते समय किसी भी महिला को डिस्टर्बेंस भी ना हो और आराम से बाहर वाले व्यक्ति को देख सकती है और उससे बात कर सकती है, और खाना भी जो है उसका जलेगा नहीं, ठीक है। नीचे जो है हमने इसमें आप देख पा रहे हैं इसमें हमने जो है फर्नीचर का उपयोग करके दिखाया कि फर्नीचर कैसे है। उसमें हमने वाइट माइका और वुडन का एक छोटा सा पैटर्न इसमें देते हुए इसको जो है बड़ा सुंदर बनाने की कोशिश की हुई है, ठीक है। इसमें भी फ्लोरिंग जो है सेम हमने इसमें रखी हुई है, और ये ब्रेकफास्ट जो टेबल है वो पूरी जो है हमारी वुडन की टेबल ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद ये एल शेप में सोफ़ा है वो एल शेप में जो किचन का प्लेटफॉर्म है वो हमारा जो है मार्बल टॉप इसमें हमने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और 4 बर्नर वाली हमने इसमें गैस का उपयोग किया हुआ है, तो 4 बर्नर इसमें लगे हुए हैं, हम खाना अच्छे से आराम से इसमें पका सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अंदर की भी प्लानिंग एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ हमारा बेडरूम नंबर 1 है, ठीक है। बेडरूम नंबर 1 में आने के लिए सबसे पहले हमने पैसेज का उपयोग किया है। ये हमारा पैसेज है,
ये पैसेज जो है हमारा डाइनिंग एरिया से निकलते हुए 3.5 फुट का डोर यूज़ करते हुए हम जो है अंदर जाएंगे और हमारा पैसेज की जो चौड़ाई है लगभग हमने 5 फुट इसकी चौड़ाई दी हुई है, 5 फुट इसकी चौड़ाई है और लगभग आप देख पाएंगे तो करीब करीब 15 से 16 फुट जो है इसकी लंबाई रहेगी इसमें। ठीक है, इस तरह से आप अभी हमने इसको जो है ओपन यूज़ केवल जो है पैसेज के लिए किया हुआ है। इवन आप चाहें तो एज ए स्टोर यहाँ पे एक फर्नीचर लगा सकते हैं, जो आपका घर में जो भी छोटा मोटा आइटम अगर आप रखना चाहें तो इसमें आप आराम से फर्नीचर में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है बेडरूम नंबर 1 है। बेडरूम नंबर 1 का साइज़ है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। ये 12 फुट जो है इसकी लंबाई है और 10 फुट इसकी चौड़ाई है। 12 बाई 10 का ये बेडरूम है। ठीक है, 12 बाई 10 के बेडरूम में आप जो देख पा रहे हैं, देखिए बिल्कुल ठीक सामने जो है हमने टीवी का पॉइंट दिया हुआ है। जैसा टीवी का पॉइंट हमने जो है डाइनिंग एरिया में दे रखा है, वैसे ही टीवी का पॉइंट हमने यहाँ पर भी दिया हुआ है। ठीक है, इसमें भी जो गेट की एंट्री है वो भी जो है 3.5 बाई 7 की एंट्री रहेगी। इसमें जो हमने फ्लोरिंग का यूज़ किया है वो बहुत अच्छी फ्लोरिंग का यूज़ किया है, जिसमें जो है हम वुडन फ्लोरिंग का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लकड़ी की भी लगा सकते हैं और ये वुडन पैटर्न में टाइल्स भी, सेरेमिक टाइल्स भी आती हैं, विट्रीफाइड टाइल्स भी आती हैं, तो उनका भी उपयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो हमने कलर का उपयोग किया है वो कलर हमने जो है लाइट स्काई ब्लू का कलर का यूज़ किया हुआ है, जिससे जो है ये कमरा जो है बहुत सुंदर और लाइट में क्या होता है कि चीज़ें बड़ी बड़ी दिखती हैं तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। आपने देखा होगा मैंने सभी जगह पर लाइट कलर का ही उपयोग ज़्यादा किया हुआ है, जिससे क्या है कि वो कमरा थोड़ा सा बड़ा और अच्छा दिखता है। हर जगह पे मैंने लाइट कलर का यूज़ किया, तो लाइट कलर भी अपन को यूज़ करना चाहिए। देखिए हमने पैसेज भी बताया, तो पैसेज में भी हमने जो है लाइट कलर का उपयोग किया हुआ है। ठीक है, लाइट कलर का जो उपयोग करने से जो है वो चीज़ें थोड़ी सी बड़ी और ब्रॉड दिखती हैं। तो इसमें देख पा रहे हैं, देखो एक साइड में हमने जो है राइट हैंड साइड में एक विंडो दी रखी है, जो कि हमारे ओपन से होके आती है, जो हमारे कूलर और एसी के लिए प्रोविज़न है। वो बेड पे बिल्कुल सामने ही जो है हमें टीवी का विंडो का अरेंजमेंट मिलता है, जिससे हम आराम से जो भी हवा लेना चाहें एसी की या कूलर की, वो बिल्कुल ठीक सामने जो है बेड पे आ सके। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कॉमन टॉयलेट की। ये कॉमन टॉयलेट का जो साइज़ है वो हमारा 5 बाई 7 का है। 5 फुट इसकी चौड़ाई है और 7 फुट इसकी लंबाई है। इसमें जो डोर का प्रोविज़न हमने दिया हुआ है वो डोर जो है 2.5 फुट का है और उसकी ऊंचाई जो है करीब करीब 7 फीट इसकी ऊंचाई रहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं बेडरूम नंबर 2। ठीक है, बेडरूम नंबर 2 को हम इस तरह से देख पा रहे हैं, ये हमारा बेडरूम नंबर 2 है। देखिए इसमें जो है बेडरूम नंबर 2 है, उसका साइज़ जो हमने दिया है वो 12.5 बाई 10 का साइज़ इसमें दिया हुआ है। 12.5 इसकी चौड़ाई है और 10 फुट इसकी गहराई है। ठीक है, और इसमें हमने साइड में हमने एक वार्डरोब का भी उपयोग किया हुआ है कि वार्डरोब जैसे कपड़े अगर हम लगाना चाहें, रखना चाहें तो हम इसमें रख सकते हैं। देखो ये वार्डरोब है। ठीक है, ये पलंग है। इसके बाद हमने टीवी का अरेंजमेंट कैसे किया उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। देखिए ये हमारी टीवी का अरेंजमेंट हमने इस तरह से दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक सामने हम टीवी का अरेंजमेंट हमने दिया हुआ है। उसके साइड में आप देख पा रहे हैं 2 चीज़ देख पा रहे हैं। यहाँ पे हमने एक विंडो दे रखी जो कि हमारे ओपन में जाती है। देखिए ये हमारा ओपन स्पेस है, जो हमारे ओपन स्पेस में विंडो आती है, और ये हमारा जो है टॉयलेट एरिया है। ठीक है, टॉयलेट जो हमारा है वो उसका साइज़ जो है हम एक बार बात कर लेते हैं। तो इस तरह से ये है। अब हम बात करते हैं टॉयलेट की। जो कॉमन टॉयलेट है हमारा, अटैच टॉयलेट है, वो हमारा जो है 4.5 बाई 8 का रहेगा। 4.5 फुट इसकी चौड़ाई है और 8 फुट इसकी लंबाई है। ठीक है, उसके बाद जो ओपन स्पेस है वो भी लगभग जो है हमारा 4.5 बाई 8.5 का रहेगा। 4.5 फुट चौड़ाई रहेगी और 8.5 फुट इसकी लंबाई रहेगी। इस तरह से देख पा रहे हैं, ये ओवरऑल प्लानिंग जो है हमारी इस तरह से देखने के बाद बहुत खूबसूरत, बहुत शॉर्ट और बहुत स्वीट प्लानिंग है, जिसमें हम जो है देख पा रहे हैं। देखिए अपने बताया था आपको, ये ड्राइंग एरिया है, ये पोर्च एरिया है, ये पूजा रूम है, ये डाइनिंग एरिया है, ये किचन है। ठीक है, ये आपका जो है बेडरूम नंबर 1 है, ये पैसेज है, ये कॉमन टॉयलेट है। ठीक है, उसके बाद बेडरूम नंबर 2 है, ये है अपना मास्टर बेडरूम। ठीक है, उसके बाद ये अटैच टॉयलेट जिसमें यहाँ पे हमने दी हुई है। ठीक है, इस तरह से ये पूरी प्लानिंग आपके सामने इस तरह से देख पा रहे हैं आप। ये प्लानिंग बहुत अच्छी प्लानिंग है देखने में। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।